तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो क्या ली होती है वो शानीवान से बोलती है कि शिंजिया क्या आप मेरे साथ में सीढ़ियों से चलते हुए मेरे रूम तक जाना चाहोगे और थोड़ी देर वहाँ पर बैठना चाहोगे। और अब क्यावली की इस बात को सुनकर शानीवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि असल में तुम करना क्या चाहती हो। और अब शानीवान की इस बात को सुनकर क्यावली जो होती है वो उसे बोलती है कि सीनियर मैं वहाँ पर आपकी बात जो है वो सुनूंगी। और अब क्यावली की इस बात को सुनकर शानीवान मन में सोचता है कि जो टीचर है वो अभी भी अपनी मीटिंग के अंदर है तो इसीलिए उसे आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा और इतने टाइम तक मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है तो चलो चलकर थोड़ा इन्जॉय किया जाए। और अब इतना सोचकर शानीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है पहले ही मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं तुम्हारे साथ में केवल ऊपर तक जाऊँगा और वहाँ पर बैठूंगा, इससे अलग और कुछ नहीं करूँगा। और अब इतना बोलकर शानीवान उन दोनों के साथ में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि बोलती है कि स्टूडेंट क्या तुम नहीं जानते हो कि ये गर्ल डोमेट्री है, आखिर इसके अंदर तुम क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो उस ओल्ड लेडी के पास में आ जाती है और बोलती है कि आंट आप तो जानती ही हो कि यहाँ पर जल्दी ही वेकेशन जो है वो शुरू होने वाले है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि मेरा जो लगेज है उसे पैक कराने के लिए आया है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, प्लीज़ इसे जाने दीजिए ना। और क्यावली की इस बात को सुनकर जो वो ओल्ड लेडी होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम इसे लेकर जा सकती हो, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो मत लगाना। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे उसे अपने रूम के अंदर लेकर आ जाती है और जो क्यावली होती है वो बोलती है कि क्या कहते हो मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा साफ है ना, चलो अब जल्दी से मेरी तारीफ़ करो। जो सुनकर शानीवान जो होता है वो अलमारी की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये बात तो सच है कि तुम्हारा रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन और साफ़ है, लेकिन आखिर जो तुम्हारी अलमारी है उसके अंदर जो कपड़े हैं वो इस तरीके से क्यों पड़े हैं, तुमने तो इसे सही से बंद भी नहीं किया। और इतना बोलकर शानीवान अपने हाथ को उस अलमारी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक से जिंग हान जो होती है वो भागते हुए अलमारी के सामने आ जाती है और शानीवान को रोकते हुए बोलती है कि शानीवान इसके अंदर लड़कियों के कपड़े हैं, तुम्हें लड़कियों के कपड़ों को ऐसे नहीं देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या हो गया, क्यावली जो है वो नर्वस नहीं हो रही, तो फिर आखिर तुम नर्वस क्यों हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसे कि तुम मुझे देखना नहीं देना चाहती हो। और अब शानीवान के इतना बोलते के साथ ही जो क्यावली होती है वो जिंगहान से बोलती है कि जिंगहान चलो इसे देखने दो। और अब क्यावली के इतना बोलते के साथ ही जो जिंगहान होती है वो भी धीरे से अलमारी के सामने से हट जाती है। जो सुनते के साथ ही अब शानीवान जो होता है वो उन कपड़ों को देखने लगता है और उन्हें देखकर हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या इन चीज़ों को कपड़े भी कहा जा सकता है, ये तो किसी फैब्रिक की तरह है और इससे अलग आके इन्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे कि ये सेट मैचिंग हो। और शानीवान के इतना सोचते के साथ ही जो जिंगहान होती है वो काफ़ी एम्बेरस होने लगती है और अपने मन में सोचती है कि मैंने क्यावली को मना किया था कि इन्हें ना खरीदे, लेकिन उसके बाद भी इसने इन्हें खरीद लिया, पता नहीं अब शानीवान हमारे बारे में क्या सोचेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शानीवान होता है वो जिंगहान से पूछता है कि जिंगहान क्या इन चीज़ों को तुमने ही बाय जो है वो किया है। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इन चीज़ों को मैंने और जो जिंगहान है उसने साथ में बाय जो है वो किया था और हमने यहाँ पर इनकी जो मैचिंग है वो रखी है ताकि हम बिल्कुल सिस्टरों की तरह लग सके। जो सुनते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो शर्माते हुए उससे बोलती है कि नहीं, यहाँ पर मैंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री जो है वो नहीं किया था, ये सारी की चीज़ें जो है वो क्यावली ने खरीदी है, मैंने इसे मना किया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्यावली होती है वो खिड़कियों के ऊपर कपड़ा डालने लगती है, जो देखकर शानीवान जो होता है वो बोलता है कि आखिर तुम खिड़कियों को बंद क्यों कर रही हो। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो शानीवान से बोलती है कि शानीवान हमने तुम लोगों तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो की है, तो अब टाइम आ चुका है उस प्रिपरेशन को टेस्ट जो है वो करने का। जो सुनकर शानीवान उससे बोलता है कि तुम क्या चीज़ टेस्ट कराना चाहती हो। जो सुनकर क्यावली उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या टेस्ट कराना चाहूँगी। जो सुनकर शानीवान जो होता है वो टाइम को देखते हुए मन में सोचता है कि जो टीचर है उसके आने में 45 मिनट जो है वो बाकी है, 45 मिनट बाद वो अपने काम से बाहर जो है वो आ जाएगी, इतने टाइम में तो एक पर्सन को भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर तो दो है। लगता है कि इस बार मैं अपना जो फेवरेट गेम है उसे नहीं खेल पाऊंगा, लगता है कि यहाँ पर मुझे जो क्विक लाइटिक गेम है उसे ही शुरू करना होगा। और अब इतना सोचकर शानीवान जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर मुझे यहाँ पर चेक करने दो कि आखिर तुम दोनों ने खुद को कैसे ट्रेन जो है वो किया है। तो बताओ पहले कौन आना चाहेगा। जो सुनकर जो जिंगहान होती है वो क्यावली का नाम लेती है और जो क्यावली होती है वो जिंगहान का नाम लेती है। जो सुनते ही साथ ही शानीवान जो होता है वो उन दोनों को ही पकड़ लेता है, दोनों को पकड़ते हुए बोलता है कि आर्ग्यू करना बंद करो, मैं दोनों को ही एक साथ में टेस्ट करूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही उनके रूम के अंदर से काफ़ी अजीब आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जो देखकर वो ओल्ड लेडी जो होती है वो बोलती है कि आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुके हैं। और उसके इतना बोलते ही हम 42 मिनट बाद का सीन देखते हैं। और जो शानीवान होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम करने के लिए जाना है, जो बाकी की टेस्टिंग है वो मैं आकर करूँगा। और अब शानीवान इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट जो है वो मुझे यहाँ से बाहर निकलने में लगेगा और 2 मिनट जो है वो ड्राइव करने में लगेगी यहाँ पर जो टीचर है उसके ऑफिस तक। और अब शानीवान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू क्यावली के ऊपर आ जाता है, जो कि जिंगहान से पूछती है कि जिंगहान क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर जिंगहान जो होती है वो उसे बोलती है कि ये पिछली बार से तो बेहतर था, ऐसा लगता है कि जो योगा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
जो सुनते के साथ ही जिंग हान जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए वो हुई है, हमें अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर जारी चाहिए वो रखना चाहिए। सोचो हम आधे महीने में ही अपने आप को इतना इंप्रूव कर पाए हैं, तो 2 महीनों के अंदर हम लोग कितने ज़्यादा इंप्रूव कर जाएंगे। जिसके बाद में जो शैन युआन है वो हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा और उसे हमारे सामने सरेंडर जो है वो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद में वो दिन बिल्कुल भी दूर जो है वो नहीं रह जाएगा, जिस टाइम पर जो फैंग मिन है वो भी हमारा सामना जो है वो नहीं कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही जिंग हान जो होती है वो उससे बोलती है कि आखिर तुम इस चीज़ को यहाँ पर कंपटीशन की तरह जो है वो क्यों ले रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद जो शैन युआन है उसे हम कमज़ोर ही पसंद हो। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो उसे बोलती है कि अरे चुप हो जाओ, ऐसे मत दिखाओ जैसे कि मैं तुम्हें जानती ही ना हूँ। अगर यहाँ पर शैन युआन की बात की जाए तो उसे हम लोग जो है वो कमज़ोर बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं आएगी। और इतना बोलकर वो अपने पास से जो हथकड़ी होती है उसे निकाल कर दिखाते हुए बोलती है कि आज तो हम इस चीज़ का भी इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाए, मुझे तो यहाँ पर अगली बार का इंतज़ार रहेगा कि इसका इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार का मज़ा आता है। और उसके इतना बोलते ही हम शैन युआन को देखते हैं, जहाँ पर कि वो ओल्ड लेडी जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि तुम तो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करने आए थे ना, उसके सामान को यहाँ से निकलवाने में, तो फिर आखिर सामान कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो बताता है कि जो सामान है मैं उसे ऑलरेडी जो है वो रखवा चुका हूँ, असल में इन्हें जो सामान था वो एक रूम से दूसरे रूम के अंदर जो है वो पहुँचाना था। जो सुनकर वो ओल्ड लेडी जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में आजकल के जो यंग लड़के हैं वो इतने भी अच्छे जो है वो नहीं रहे, जरा देखो तो कितना कम टाइम जो है वो बीता है और ये ओल्ड लेडी दोनों सेटिस्फाई हो गए। और इसके इतना पर सोचते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जब तक ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन की कार के पास में आ जाती है और वो पीछे आकर जो सीट होती है उस पर बैठ जाती है। जो देखकर शैन युआन भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और वह हैरान होते हुए ली जियाओ से बोलता है कि टीचर आज तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, तुम इस तरीके से पीछे जाकर क्यों बैठ गई। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो थोड़ा सा उदास होते हुए जो शैन युआन होता है उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरा पीछे बैठना ही सही है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि टीचर आज आप थोड़ा सा अजीब सा जो एक्टिंग है वो कर रही हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ये मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ोन पे तो इसने मुझसे यहाँ पर नॉर्मली बात किया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो ली जियाओ थी उसने क्यावली और जो जिंग हान है उन दोनों को मुझे ड्रॉप करते हुए देख लिया था। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो बात को शुरू करते हुए बोलता है कि टीचर ले जाओ, यहाँ पर मैं आज जो 2 फॉर्मर स्टूडेंट थी यूनियन क्लासमेट उनसे मिल गया था, जिसका मैं उन दोनों को राइड देकर उनके रूम तक छोड़ आया और पता ही नहीं चला कि जो टाइम था वो इतनी जल्दी बीत गया। क्योंकि वे दोनों स्टूडेंट जो थी वो मुझसे यहाँ पर जो कैरियर चॉइस है फ्यूचर डेडिकेशन को लेकर बातें जो है वो कर रही थी और मुझे सही नहीं लगा कि मैं इस तरीके से उन्हें छोड़कर आ जाऊँ, इसीलिए मैं उन्हें थोड़ी बहुत एडवाइस देने लगा। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन जो था वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में यहाँ पर जो स्टूडेंट संघ है उसका एक मेंबर जो था वो बन गया था, लेकिन सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंदर इसने उस संघ को जो है वो छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद भी जो शैन युआन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और इसके बहुत ज़्यादा दोस्त थे। और अभी तरह सोचकर ली जियाओ जो होती है वो बोलती है कि अगर गर्ल ड्रॉम की बात की जाए तो वो तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो फिर आगे तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से स्कूल में जो है वो नहीं आया था और स्कूल में आने के बाद में पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत टहलने के लिए चला गया, जिसके कारण काफ़ी टाइम लग गया। जो सुनकर ली जियाओ बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए ली जियाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि टीचर ली जियाओ मुझे ये मत कहना कि आप जेलस हो रही हो। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या कहा तुमने, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर आप ब्लश जो है वो क्यों कर रही हो। जो सुनकर जो ली जियाओ होती है वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम ड्राइव पर ध्यान दो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर जल्दी से फ्रंट सीट पर जो है वो आकर बैठ जाओ। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो बोलती है कि मैं ऑलरेडी पिछली वाली सीट पर जो है वो बैठ चुकी हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अगली सीट पर बैठूँ या फिर पीछे वाली सीट पर। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर आप जल्दी से अगर जो फ्रंट सीट है वहाँ पर नहीं बैठी तो मैं यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो नहीं करूँगा और आपको लगातार जो है वो देखता रहूँगा और जल्दी ही बाकी के जो टीचर है वो भी अपने काम को निपटा कर बाहर जो है वो आने लगेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो चाहोगे कि यहाँ पर जो बाकी के टीचर है वो आपको मेरे साथ में इस कार के अंदर बैठा हुआ देखे। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो भी कार से उतर जाती है और कार से उतर कर जो फ्रंट सीट होती है वहाँ पर आकर बैठते हुए उसे बोलती है कि क्या अब तुम इससे खुश हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जो सुनकर ली जियाओ बोलती है कि ठीक है तो अब ड्राइव करो ना। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 2 मिनट बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन को आवाज़ लगाती है। और अब ली जियाओ को खुद को आवाज़ लगाता हुआ देखकर जो शैन युआन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो ली जियाओ होती है उसे बोलता है कि टीचर ली जियाओ क्या हुआ, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन के हाथ की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर जो पैसेंजर सीट है उसके ऊपर जो है वो बिठाना चाहते थे। और अब ली जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है उसने अपना हाथ जो होता है वो ली जियाओ के पैरों पर रखा हुआ होता है।
और अब शैन युआन के ऐसा करते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।